हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी बिलावे व्लॉग्स। तो गाइस, जैसे कि हम सभी को पता है गणेश जी के आगमन में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। तो आई एम श्योर कि मेरी तरह ही आप सब भी एकदम सुपर एक्साइटेड होंगे, और हो भी क्यों ना, क्योंकि गणेश जी अपने साथ में इतनी सारी खुशियाँ, मिठाइयाँ, मोदक, आशीर्वाद और रौनक जो ले आते हैं। तो हमारे घर में मूर्ति स्थापना तो नहीं होती है, पर मेरे फ्रेंड्स, मम्मी के फ्रेंड्स, हमारे नेबर्स, उन सभी के घर में होती है। और मेरी पूरी फैमिली एकदम बहुत ही उत्साह के साथ में उन सभी ओकेजन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि मूर्ति आने के पहले का डेकोरेशन हो गया, आने के बाद में जो भी डेली के प्रेयर्स होते हैं, उन सब में भी हम बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली इस ओकेज़न पर मैं नागपुर में नहीं हूँ। पर मैंने डिसाइड कर लिया कि इस बार मैं अपसेट नहीं होंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गणेश जी ने उनके आगमन से ही पहले मुझे दर्शन देने का निर्णय ले लिया है। वो कैसे? तो वो ऐसे कि देखो, हमारे यहाँ नज़दीक में ही ना गणपति बप्पा की मूर्तियाँ बनाई जाती है और वो बहुत ही सुंदर है गाइज़। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं जा रही हूँ वहाँ दर्शन लेने के लिए, आप लोगों के साथ ऑफ कोर्स। तो यस, अपने खुशी की पेटी बांध लीजिए और चलिए मेरे साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं पहुंच चुकी हूँ हमारे आज के पहले स्पॉट पर। और इन मूर्तियों को देखो यार, मतलब ये कितनी ज़्यादा सुंदर और कितनी ज़्यादा परफेक्ट बनी है। तो यहाँ पे हमारे काका जी गणेश जी का हाथ फिक्स कर रहे हैं। और इन मूर्तियों को देखो, इसमें गणेश जी के साथ साथ राम मंदिर और राम जी के भी दर्शन मिल जा रहे हैं हमें। बाहर का व्यू तो हम लोगों ने ले लिया, अब मैं आई हूँ अंदर। और यहाँ पर तो यहाँ आने के बाद एकदम ऐसे मेस्मराइज्ड और मंत्रमुग्ध हो गया, ऐसे फीलिंग आ रही है। यहाँ पर ये दादा लोग मूर्ति के कलरिंग में लगे हुए हैं, और क्योंकि मैंने ये भी पहले कभी नहीं देखा है तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अगेन, मूर्ति के इनिशियल स्टेजेस में कैसे बनावट हुई वो तो मैंने नहीं देख पाई, पर वो भैया लोगों ने मुझे बताया है कि उसके अलग साँचे होते हैं जिससे हम बनाते हैं। और जितनी बड़ी बड़ी ये मूर्तियाँ हैं, आई एम श्योर कि ये पंडाल में ही जाती होंगी। और भैया लोगों ने ये भी बताया कि औरंगाबाद, अपना जालना, नांदेड़ और भी दूर दूर से लोग आते हैं उनके यहाँ से मूर्तियाँ लेने के लिए। और गाइस, जिस डेडिकेशन से भैया लोग काम करते हैं ना, सच में हैट्स ऑफ। तो ये रहे ब्यूटीफुल कलर्स, और ये रही स्प्रेइंग मशीन जिसके यूज़ से मूर्तियों को कलर किया जाता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं शॉप के बैकयार्ड में, क्योंकि भैया ने हमें बताया कि पीछे उनका घर है जहां पर छोटी मूर्तियां भी बनाई जाती है। तो हमने सोचा कि उनका भी व्यू ले लेते हैं। तो येस गाइज, हम यहाँ पहुँच गए, और एज़ यू कैन सी ये सभी मूर्तियाँ कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है ना। और यहाँ पर ये हमारे काकू है जो कि मूर्तियों का कलरिंग कर रहे हैं। ओके, तो गाइज़, ये हमारे बोल सकते कि बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक एक लेडी हमारे साथ में खड़े हैं। उनको मैं कुछ क्वेश्चन्स पूछती हूँ। किती वर्षापासून करत आपण? 5-6 वर्ष झाली. हो का? छान आहे काकू, खूप छान मूर्ती आहे तुमच्या. आणि म्हणजे कसं बनवता तुम्ही? मटेरियल वगैरे काय यूज? माती जालन्याहून आणतो आम्ही. जालन्यावरूनच? जालन्या. अच्छा. आणि आपलं कलर्स वगैरे मग? कलर ते कधी पुण्याहून, कधी बंबईहून, हो का? दोन्ही पण. छान आहे. साशा ते सगळं भाड्यानंच आणावं लागते ना, हो हो, बरोबर आहे. मोठाल्याचे. आणि म्हणजे तुम्हाला ऑर्डर्स पण येतात की म्हणजे तुम्ही ऑर्डर खूप येतात, हो पण का? तेवढं आमच्या ह्याच्यानं आम्ही समजा दिली नाही एवढं. हां, म्हणजे हां, विकण्यासाठी आम्ही दुकान पुरतं दुकान करतो. म्हणजे तुम्ही दुकान लावता का मग की? इथं दुकानवर इकितो नाही माल सगळा. हो आणि का? काही होलसेल बी देतो. अच्छा अच्छा. हां. होलसेल म्हणजे असं इकायला नेतात ना काही हां, हां, त्याला हां. बी देतो. छान आहे का? तो यस गाइज, उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन तो दे दी है। अभी हम उनके जो भी कलाकृति है उसका व्यू लेते हैं। तो अब ये छोटी हमें ले जा रही है घर के अंदर की मूर्तियाँ दिखाने के लिए। एंड वाओ, कितनी प्यारी मूर्तियाँ है ये सब। तो इतनी सारी मूर्तियों को देखकर मैंने ये बच्ची से क्वेश्चन किया कि भाई इतने कम टाइम में ये सारी मूर्तियाँ कलर हो जाएगी? तो वो कहती है कि दीदी ये तो 2 दिन में हो जाएगा। और मैं एकदम स्पीचलेस। तो मेरे प्यारे श्रोतागणों, ये रहा मिस मानसी का आर्टिस्टिक टैलेंट।
ओके तो क्या हुआ ना कि काकू को कलरिंग करते हुए देखकर मुझे भी बहुत इच्छा हो रही थी कि काश हम भी ये कर सकते। तो मैंने सोचा कि उनको पूछती हूँ, और लकीली उन्होंने मुझको एक ही बार में हाँ भी बोल दिया कि हाँ हाँ करो करो। तो फिर क्या था, मैंने लिया ब्रश, और पर मुझे बहुत डर लग रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि काकू आप मुझे बताओ कैसे करते हैं। तो यस, उन्होंने मुझे गाइडेंस किया और फिर मैं शुरू हो गई। वैसे तो मुझे ये सच में काफ़ी डर लग रहा था कि मुझसे कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पर नहीं गाइज़, मैंने किया है और मैंने थोड़ा सा ही करा, पर देखो मैंने अच्छे से करा है। काकू अब मेरा इनकम्प्लीट काम पूरा कर रहे हैं। चला मग काकू करा तुम ये तो। हम बाहर निकल ही रहे थे और ये हमने क्या देखा, यहाँ पर इंडियाज़ गॉट टैलेंट नहीं पता कौन सा सीज़न शुरू है, जिसमें उस स्प्रेइंग मशीन का यूज़ हमारे भैया लोग नेल्स कलर करने में कर रहे हैं। लाइक गाइस, समझ रहे हो गाइस। तो पहली शॉप के दर्शन हो गए और बहुत ही अच्छे थे। अभी यहाँ पर क्योंकि 3-4 शॉप से, तो मैंने सोचा कि हर एक शॉप में जाना तो बनता है क्योंकि कुछ अलग देखने मिलेगा। तो अभी मैं सेकेंड शॉप में आ गई हूँ और अब हम चलते हैं अंदर। ये हमारे सेकेंड शॉप की एक मूर्ति है। आप देखो इसमें कितनी बारीकाई से, मतलब कितनी सफाई से, कितना माइन्यूटली एक डिज़ाइन की गई है कि इसे देखकर मन ही नहीं भर रहा है। मैं सच्ची बता रही हूँ, अगर नागपुर यहाँ से इतना दूर ना होता ना, तो मैं अपने फ्रेंड्स, मम्मी के फ्रेंड्स, हमारे नेबर्स, उन सबको बोलती कि गाइज़ एक बार तो भी बदनापुर से मूर्तियाँ लेकर आओ, क्योंकि इतनी ज़्यादा सुंदर ये सभी मूर्तियाँ हैं। तो गाइज़ हम पहुँच चुके हैं हमारी थर्ड शॉप में, और यहाँ देखो मूर्तियाँ पूरी तरह तैयार होने से पहले ही बुक हो चुकी है। ये मूर्तियाँ अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, फिर भी इतनी ज़्यादा सुंदर दिख रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि जब ये पूरा एकदम रेडी हो जाएंगी तब ये क्या ही दिखेगी। तो ये हम आ गए अंदर, एंड लुक एट दिस गाइस, अमेजिंग। सच बता रही हूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, क्योंकि आई फील कि पंडालों में, घरों में आगमन होने से पहले ही भगवान जी ने मुझे इस साल दर्शन दे दिए। एंड ये देखो, गणेश जी की मूर्ति के साथ साथ हमें शिवाजी महाराज के भी दर्शन मिल जा रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि ये भैया लोग मूर्ति की फिनिशिंग कर रहे हैं ना, मुझे कुछ याद आ रहा है। कैसे होता था कि पहले हम लोग पंडाल में जाते थे, वहाँ पर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ देखते थे, उनके कलर्स, उनके कलरफुल पोशाक, उनका जो वो कुंदन वर्क होता है, वो सबको देखकर बहुत खुश होते थे। पर अभी समझ में आ रहा है कि उन मूर्तियों को इतना सुंदर बनाने के पीछे में ये गुणी लोगों का हाथ होता है, जो दिन रात मेहनत करते हैं। ओके, तो एक तरफ भैया लोगों का मूर्ति कंप्लीट करना शुरू है, और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये भैया मूर्तियों पर लिक्विड टाइप का कुछ स्प्रे कर रहे हैं। आई पर्सनली फील कि मूर्तियों पर कलर अच्छे से सेटल हो, इसलिए शायद ये करना पड़ता होगा। और ये छोटे से गणेश जी कितने ज़्यादा क्यूट है। प्रिया सच में यार, ये ना एकदम तेरी तरह मासूम है। एंड तुम इधर तो देखो मैडम, कितना अच्छा लग रहा है ना इन मूर्तियों को कलर होते हुए देखकर। और हमारे इन काकू ने तो बताया कि वो बचपन से ही ये काम कर रहे हैं। इनफैक्ट उनकी पूरी फैमिली इस प्रोफेशन में। तो भोलेनाथ और गणेश जी की इस सुंदर सी मूर्ति के साथ हम इस शॉप को करते हैं बाय बाय। तो फ्रेंड्स, आई थिंक 3 से 4 शॉप हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और अब हम आए हमारे बदनापुर के लास्ट शॉप में। तो यहाँ पर भी देखते हो इतनी सारी मूर्तियाँ देखी, और ऐसे लग रहा है कि बस उनको देखते ही रहो, वीडियोस बनाते ही रहो। तो यस, बहुत ही सुंदर बनाई है सभी मूर्तियाँ, बनी भी है। तो यस, अभी हमारी लास्ट शॉप है, तो यहाँ का भी व्यू हम ले लेते हैं। सो लेट्स गो। कितनी प्यारी मूर्तियाँ है यहाँ पर भी, बहुत ही सुंदर। हम लोग जब आ रहे थे ना, तो गाड़ी में यहाँ पे ऑलरेडी मूर्तियाँ लोड होनी शुरू भी हो गई थी, मतलब यहाँ का तो काम ऑलमोस्ट डन भी हो चुका है। वाओ, दगड़ू शेठ जी की मूर्ति। आई नो गाइज, दगड़ू शेठ जी की मूर्ति की इतनी ज़्यादा डिमांड होती है ना कि सबसे पहले आउट ऑफ स्टॉक होने वाली मूर्ति यही होती है। यहाँ पर भी देख लो, एक ही बची थी, मतलब ऑलरेडी सारी मूर्तियाँ जा चुकी होगी। एंड यहाँ पर हमारे फेटे वाले गणेश जी, सिंहासन वाले गणेश जी, सभी मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर है। झालंय तुमचं पेंट करून? हां, झाले आधी. खूप छान झालंय काकू. तुम्ही कुठं जाई करते का मारला? ते गजर काकू नाही का, त्यांच्याकडे राहतो. ते ॲग दिलंय का मग तुम्ही? हाँ, एग्री कॉलेजला. कितनी क्यूट और सिंपल है ना ये सारी मूर्तियाँ.
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सभी अलग अलग है, मतलब किसी में भी सिमिलैरिटीज़ नहीं है। कलर्स, उनका बैकग्राउंड, सभी मतलब डेकोरेट करने की स्टाइल सच में मतलब कितने ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ बोल सकते हैं। एंड एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पर नोटिस करी वो यही कि जैसे हम लोग कैसे हमारी फैमिली के साथ में गणपति के आगमन के डेकोरेशंस और सारी चीज़ों में लगे हुए होते हैं, वैसे यहाँ पर ये लोग इनकी पूरी फैमिली के साथ में गणेश जी की मूर्तियाँ बनाने में लगे हुए होते हैं। चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, हर कोई मदद कराता है। जैसे यहाँ पे हमारे काकू की दोनों बच्चियाँ लगी हुई है, बाहर में ही इनका बेटा भी है, और बाकी शॉप्स भी जो हम लोग देख कर आए हैं वहाँ पर भी उनके फैमिली मेम्बर्स भी सभी इन्वॉल्व थे। यहाँ पर ये महाशय ये भी मदद करा रहे हैं। देखो ये इस प्राणी को देखकर पहले तो मैं बहुत डर गई थी, पर ठीक है। तो अब हम काकू की इस मूर्ति का व्यू लेंगे जिसे वो फाइनल टच दे रहे हैं। ओके तो गाइज ये थी हमारे बदनामपुर की बहुत ही लाइक मतलब तारीफ भी इनके लिए कम है, इतनी ज़्यादा सुंदर ये सभी मूर्तियाँ हैं। तो येस आई होप, और मुझे मतलब होप क्या, मैं डैम श्योर हूँ कि मेरी तरह ही आप लोगों को भी ये मूर्तियाँ और ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। सो येस, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।